फ्रेंड, आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है कि तीसरे स्तंभ के सह गुणनखंडों का प्रयोग करके। तो इस क्वेश्चन में कई सारी कंफ्यूजन रहती है। हम लोग इसको सीधे प्रसार करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ये है कि इसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीसरे स्तंभ के सह गुणनखंडों के सापेक्ष ही निकालना है। मतलब इसमें आपने तीसरे स्तंभ इनका प्रयोग करके ही निकालना है। इसलिए हम लोगों के लिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना बनता है। नहीं तो हम इसको आसानी से एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी कर सकते थे और हम इसको आसानी से इन दो एलिमेंट को जीरो बनाकर भी कर सकते थे। लेकिन अब ध्यान रहे कि हमको करना है तीसरे स्तंभ के सह गुणनखंडों के आधार पर। तो कैसे करेंगे? तीसरे स्तंभ का सह गुणनखंड क्या है? YZ। अभी YZ प्लस इसलिए आया क्योंकि 1 3 है वो पोजीशन, तो सम संख्या है इसलिए YZ पॉजिटिव आएगा। अब क्या करते हैं, यही छूटेगी पंक्ति और ये छूटेगा स्तंभ, तो ये हो जाएगा Z माइनस Y, ये वाला आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट देखो, ये 2 3 है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 का मतलब और, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस के ZX। अब ये छूटेगी पंक्ति और ये छूटेगा स्तंभ, इसलिए क्या हो जाएगा Z माइनस X, तो ये आ गया Z माइनस X। अब तीसरी पंक्ति ये है 3 3, 3 3 का मतलब 6, 6 का मतलब सम, तो इसलिए आएगा प्लस। और यहाँ तब ये पंक्ति छूटेगी और ये स्तंभ छूटेगा, तो ये हो जाएगा Y माइनस X। इस तरीके से आपने इसमें क्या कर दिया, तीसरे स्तंभ के अवयवों का उपयोग करके अब हमने सारणी का मान निकालेंगे। अब हमने करना क्या है, बस इस चीज के थोड़ा सा अब इसको एक्सपेंड करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो YZ का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये YZ स्क्वायर हो गया, YZ का मल्टीप्लाई Y से किया तो Y स्क्वायर Z हो गया, माइनस के ZX का मल्टीप्लाई Z से किया तो माइनस के Z स्क्वायर X हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस, Z का Z और X इंटू X हो गया X स्क्वायर, ये प्लस XY का मल्टीप्लाई Y से किया तो XY स्क्वायर, XY का गुणा माइनस X से किया तो माइनस के X स्क्वायर Y। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करो कि किसी भी, आप चाहो जैसे मैंने यहाँ पर Y माइनस Z बनाया है, आप चाहो तो X माइनस Y बना सकते हैं, आप चाहो तो Z माइनस X बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने क्या बनाया, Y माइनस Z। Y माइनस Z बनाने के लिए क्या किया मैंने कि ये जो माइनस वाला था इसको पहले लिख दिया, YZ वाले को बाद में लिख दिया। लिखो सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या कर दिया, इसको रहने दिया ऐसी, इसको ऐसी रहने दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि इन दो एलिमेंट में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का YZ। जब मैंने इसमें से माइनस का YZ कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा Y और यहाँ बचेगा माइनस का Z। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया, इसमें से X कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने X स्क्वायर कॉमन लिया, वो भी माइनस का X स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये Y तो एट आएगा, लेकिन ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस Y माइनस Z। अब हुआ ये क्यों किया, क्योंकि Y माइनस Z यहाँ बनेगा, Y माइनस Z यहाँ बनेगा और Y माइनस Z यहाँ बनेगा। यहाँ पर Y माइनस Z कैसा बना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B, A प्लस B। तो इस तरीके से अब ये तो एट लिया, यहाँ X लिया, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो Y माइनस Z और Y प्लस Z इंटू दिस। अब इसमें से क्या हुआ, ये इसलिए बनाया कि Y माइनस Z यहाँ से, Y माइनस Z यहाँ से और Y माइनस Z यहाँ से हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का YZ, यहाँ पर क्या बचेगा X इंटू Y प्लस Z और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के X स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, बस थोड़ा सा समायोजित करना है, बाकी और कुछ नहीं। Y माइनस Z, इस XY का गुणा किया तो X से Z का मल्टीप्लाई किया और X स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि यहाँ से ये माइनस का YZ था, अब यहाँ से माइनस का Y यदि कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, Z माइनस X, क्योंकि प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो Y माइनस के Y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा Z माइनस X। अब यहाँ से X कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया Z माइनस X। इसके फायदा क्या हुआ कि Y माइनस Z पहले से कॉमन था और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, Z माइनस X। तो जैसे ही इनमें से Z माइनस X कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, प्लस का X और माइनस का Y। तो अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। और इस तरीके से आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान आ जाएगा, वो भी क्या, तीसरे स्तंभ के सह गुणनखंडों के सापेक्ष। इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। अगर आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से करते हैं
या आप इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीसरे सहगुणनखंडों का प्रयोग करके ही इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनको कल थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा उनके लिए। जैसे माना आपने अवयव 4 का, ये कोई सारणिक दे रखी है, अवयव 4 का उप सारणिक निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, उप सारणिक को किससे डिनोट करते हैं, एम से। और अवयव 4 की पोजीशन बताओ कौन सी, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो M1 3। अब क्या करते हैं, उप सारणिक निकालने के लिए उसी छोड़ते हैं पंक्ति को और उसी स्तंभ को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ा तो शेष क्या बचा, 3 5 0 1। तो इस तरीके से ये हो गया आपकी अवयव 4 का उप सारणिक। अब अवयव 4 का जब आप को फैक्टर निकालोगे, को फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा था, को फैक्टर के लिए कहा था उचित चिन्ह के साथ। अब चिन्ह का निर्धारण कैसे करना है, -1 टू द पावर पंक्ति प्लस स्तंभ, पंक्ति है पहली, स्तंभ है तीसरा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 4, और यह आपकी आ जाएगी। तो 3 एकम 3 और 5 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0, तो ये हो जाएगा माइनस की घात जब सम संख्या होती है तो वो बन जाता है प्लस। तो ये आपका आ गया को फैक्टर, किसका, अवयव 4 का को फैक्टर आ गया 3। एक बार फिर से समझिए कि जैसे मैं अवयव 5 का निकालना चाहूं, अवयव 5 का अगर मैं उप सारणिक निकालूं तो अवयव 5 का उप सारणिक कौन होगा, पोजीशन देखो 5 की, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो इसलिए क्या आया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसलिए अवयव 5 की जो पोजीशन है वो M22 है। अब आपने करना क्या, दूसरी ही पंक्ति को छोड़ना है और दूसरे ही स्तंभ को छोड़ना है, तो शेष क्या बचेगा, 1402। तो ये हो गई आपकी अवयव 5 की उप सारणिक। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अवयव 5 का को फैक्टर अगर आपने निकालना है तो उचित चिन्ह के साथ। अब चिन्ह क्या आता भाई, -1 टू द पावर 2 + 2, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, इसलिए -2 + 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1। और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2 आ जाएगा, और 4 का 0 से करो तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका को फैक्टर कितना आ गया, 2। तो को फैक्टर निकालना बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आवश्यक रूप से आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको करिए और इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।